आज मैं एक ऐसे काढ़े के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको किसी वरदान से कम नहीं लगेगा। आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, हर्बल मेडिसिन की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा सिरप वगैरह में बनाने में यूज में लिया जाता है, लेकिन मैं इसका सिंपल यूज बताऊंगी कि सिंपली घर में आपको 3 दिन इसको यूज करना है। और हाँ, पीसीओडी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। हेलो, वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अमेजिंग काढ़े के बारे में जो कि पीसीओडी ठीक करता है, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी ठीक करता है, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया, इन सब में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और हाँ, अगर आप कोई मार्केट से सिरप ला के पी रही हैं या कोई टैबलेट खा रही है नेचुरल, तो डेफिनेटली जो आज चीज की बात करने वाली हूँ वो उसमें अवेलेबल है। बहुत सारे जो फीमेल हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अमेजिंग चीज है क्या? वो अमेजिंग चीज है अशोक। अशोक का पेड़ जो है हर घर पे देखते हैं आप, अक्सर लॉन में, घरों में, सड़क के किनारे कई जगह मिल जाता है। तो ध्यान रखें, अशोक का पेड़ और अशोक के पेड़ जैसा दिखने वाला पेड़ दोनों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। तो जो मैं आज रेमेडी बता रही हूँ उसमें सबसे बड़ी बात आपको यही याद रखनी है कि अशोक का रियल पेड़ ही आपको पहचानना है, जानना है। तो आप नर्सरी से लेकर आएं और फिर उसको आप यूज करें। अशोक का समझ के किसी अशोक जैसे दिखने वाले पेड़ के पत्तों का आप इस्तेमाल न करें। अशोक का जो पेड़ होता है इसको ताम्र पुष्प, हेम पुष्प, इन नामों से भी जाना जाता है और इस पर कई सारी मार्केट में दवाएं भी अवेलेबल हैं। इसको घर में आप यूज करके अपनी इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकती हैं। पीसीओडी में ओव्यूलेशन रेट इंप्रूव हो जाती है और जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। जिनको ओव्यूलेशन नहीं होता उनके ओव्यूलेशन रेगुलर हो जाते हैं। जिसको भी यूट्रस ठीक नहीं रहता तो यूटेराइन टॉनिक होता है अशोक, तो अशोक को आप यूट्रस इश्यूज के लिए भी ले सकते हैं। जिन महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स आती हैं तो वो अशोक का इस्तेमाल करके अपने पीरियड्स को नियमित भी कर सकती हैं। यही नहीं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पर एक्नेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फीमेल्स को एक्ने आते हैं जिनको पीसीओएस होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो अशोक का इस्तेमाल एक्ने दूर करने के लिए भी आप कर सकते हैं। अशोक की जो छाल होती है, जो उसके स्टेम पे, तने पे होती है, छाल को उबाल लें, गाढ़ा गाढ़ा उसका काढ़ा बना लें और उसके कुछ ड्रॉप्स ले लें आप, उसे मस्टर्ड ऑयल के साथ मिलाकर अपने एक्नेस पर लगाएं तो बहुत रिलीफ होता है। कई फीमेल्स पूछती हैं कि हम बेबी प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमें किडनी में स्टोन है, तो अशोक का काढ़ा जो होता है किडनी स्टोन में भी काफी राहत दिला देता है। ऐसी कंडीशन में अशोक के बीज लिए जा सकते हैं। अशोक के बीज को पानी के साथ पीस लें और 2 चम्मच हर दिन उसको पिए। किडनी स्टोन में काफी आराम होता है और फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है, इसलिए ये चीज बेबी प्लानिंग के समय आप ले सकते हैं। अशोक के बीज को पानी में पीसकर जो पानी आप तैयार करते हैं वो यूटीआई या यूरिन रिगार्डिंग जो भी इश्यूज होती हैं, इन्फेक्शन है, जलन है, उसमें भी आप ले सकते हैं। अब फर्टिलिटी के लिए कैसे खाना है अशोक को, वो हम सीखते हैं। तो आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अशोक के पत्ते भी ले सकती हैं, अशोक के फूल भी ले सकती हैं। अशोक के फूलों को कर्ड में यूज किया जाता है, तो दही में मिलाकर अशोक के फ्लावर्स को आप डायरेक्टली खा सकते हो। और अगर आप काढ़ा बनाना चाहते हैं तो पीरियड्स एंड होने के बाद में आपको ओव्यूलेशन बूस्टिंग के लिए, इरेगुलर पीरियड्स के लिए आप इन टाइम पे उपाय करें। बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है। आप 5-7 दिन, 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीरियड के बाद से लेके ओव्यूलेशन से पहले तक। तो क्या करना है, अशोक की पत्तियां लेनी है जो रियल अशोक की ही पत्तियां हैं और उसको पानी में बॉईल करना और सिंपल इसका जो काढ़ा प्रिपेयर हो जाता है इसको डायरेक्टली आपको पी लेना होता है। अभी आप दिन के किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी काढ़ा आप पीते हो तो खाना खाने से, जो भी मील आप लेते हो उससे 1 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। 1 घंटे का गैप रखेंगे ये उचित रहेगा। तो अशोक बहुत अमेजिंग है। पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें अशोक की काढ़ा को चाय की तरह दिन के किसी भी समय आप 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं और हमारे कई फॉलोवर्स ने इसे ट्राई करा है और उनको अच्छे लाभ भी मिले हैं। आप भी ट्राई करें एंड कमेंट करके दूसरी सहेलियों को भी बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। Thanks for watching. Stay tuned with us.